हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। राधे राधे जी सबको। सर हमने एक चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। सर पहली क्लास में हमने उसका बेसिक पढ़ा, दूसरी क्लास में हमने पार्टनर्स कैपिटल, बैंक अकाउंट, WCR, IFR के केसेस पढ़े। लास्ट क्लास में एज आई प्रॉमिस मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन लाऊंगा जहां पे WCR IFR प्रैक्टिकली अप्लाई करके दिखाऊंगा एंड उनके सारे केसेस लाऊंगा। तो सर वहीं से शुरू करते हैं। ये क्लास आपके एक ही क्वेश्चन की रहने वाली है जिसमें हम रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैंक अकाउंट बनाएंगे, क्लास को खत्म करेंगे। सर क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले करा रहा हूं, आराम से क्वेश्चन पढ़िए। आई जी, अज्यूम्ड आपने क्वेश्चन पढ़ा, बैलेंस शीट देखी, बैलेंस शीट में आपको WCR IFR दोनों चीजें दिखी, एडजस्टमेंट में भी दिखी। स्टार्ट वहीं से करना है बेटा। आपने रियलाइजेशन अकाउंट सीखा था, आओ जी वहीं से स्टार्ट करेंगे। फॉर्मेट बना लो सारे रियलाइजेशन अकाउंट का। चलो चलो फटाफट कॉपी में फॉर्मेट बनाओ। रियलाइजेशन का बेसिक फॉर्मेट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। चलिए जी, फॉर्मेट रेडी रखिए मेरे साथ। मैं जैसे जैसे चीजें लिखूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, आपको साथ साथ लिखना है। सर पहला स्टेप क्या होता था, आप सारे एसेट्स 2 में चेपते थे एक्सेप्ट कैश एंड बैंक एंड फिक्टिशियस एसेट। तो आओ जी चेपते हैं। सबसे पहला बैंक बैलेंस आएगा क्या? नहीं सर, बैंक का पैसा हम बेच नहीं सकते, वो सेलेबल नहीं है, नहीं बेच सकते उसे, तो यहाँ पे नहीं आएगा। अगली चीज सर, हमें याद है आपने बताया था डेटर्स को आप पूरा 2 में लिखोगे और जो उसका प्रोविजन है वो आप बाय में लिखोगे, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। आओ जी लिखें, 15,000 के लिखो जी डेटर्स, 15,000 की डेटर्स एंड 1,000 का आपका प्रोविजन आ गया बाय में। आगे चलते हैं बेटा, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, प्लांट, तीनों चीजें लिखो। टू स्टॉक, टू इन्वेस्टमेंट्स, टू प्लांट, तीनों चीजें आपकी यहां पे आएंगी, तीनों चीजें सेलेबल है। लिखो टू स्टॉक 80,000, टू इन्वेस्टमेंट्स आपको गिवन है 20,000 एंड टू प्लांट आपको गिवन है 75,000। यहां तक बेटा कोई दिक्कत, कोई टेंशन? आगे सर आपने एसेट्स में और कुछ है क्या? एसेट्स में गुडविल है। अब एक बात सुनो, हमेशा हम बैलेंस शीट की गुडविल को राइट ऑफ करते हैं। राइट ऑफ का मतलब है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, यही सीखा। लेकिन आज जब अपना धंधा बंद कर रहे हो, आप अपनी गुडविल भी बेचने पे लगाते हो। सर ऐसे कैसे? मैं कहा सुनो, मेरा जो बिजनेस था अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन हम जो 2-3 पार्टनर्स हैं, हम अब्रॉड सेटल हो रहे हैं, बाहर की कंट्री में सेटल हो रहे हैं। धंधा तो अच्छा चल रहा है ना, धंधे में तो नुकसान नहीं है, तो मैं चाहता हूं ये धंधा मैं किसी और को बेच के जाऊं। किसी को भी धंधा बेचूंगा उसे गुडविल का अमाउंट भी मैं मांगूंगा। मैं क्या मांगने वाला हूं? मैं कहूंगा देखो जी, गुडविल का अमाउंट है, आपको हमें पे करना पड़ेगा। आज तक इस फर्म का जितनी भी हमने गुडविल बनाई, जितनी भी रेप्यूटेशन बनाई, वो हम 3 पार्टनर्स ने बनाई। अब हम आपको अपना धंधा बेच रहे हैं, बिजनेस बेच रहे हैं, आपके पास तो कस्टमर्स डायरेक्टली आएंगे ना, तो लाओ भैया हमें गुडविल का पैसा दो। तो आपको याद क्या रखना है, डिसोल्यूशन के चैप्टर में आप गुडविल भी बेचोगे, इसलिए आप गुडविल भी यहाँ पे लिखोगे। चलो जी, चलो चलो गुडविल लिखो 35। एक और चीज बच्चे के मन में कभी कभी डाउट आता है कि सर गुडविल इंटैंजिबल फिक्टिशियस होता है ना? नहीं बेटा, गुडविल इज एन इंटैंजिबल एसेट बट नॉट फिक्टिशियस। फिक्टिशियस मतलब जो बेचा ना जा सके, गुडविल बेची जा सके, बिल्कुल बेची जा सके, कोई दिक्कत? चलें आओ जी लाइबिलिटीज पे आते हैं। पहला नाम देखो बेटा, क्रेडिटर्स, तो लिखो बाय क्रेडिटर्स। पहला नाम चेपते हैं जी, बाय क्रेडिटर्स 18,500, बाय क्रेडिटर्स 18,500। दूसरा मिसेज एक्स का लोन। अब देखो दिमाग लगाते हैं, XYZ पार्टनर्स हैं, XYZ पार्टनर्स हैं, एक्स की वाइफ का लोन है। बेटा एक बात बताओ, वाइफ पार्टनर नहीं है ना? वाइफ पार्टनर नहीं है तो वाइफ तो आउटसाइडर है। अब बच्चा बोलता है भैया आउटसाइडर कैसे? भैया एक्स
पार्टनर है, उसकी वाइफ आउटसाइड है। कैसे? आप फर्म के हिसाब से, आप बिजनेस के हिसाब से अकाउंट्स बनाते हो, मेरे बिजनेस के लिए तो आउटसाइडर हुई ना। बिजनेस के लिए मालिक कौन है? एक्स वाई जेड। एक्स की जो वाइफ है वो तो आउटसाइडर हुई, तो उसका लोन आपको बाय में लिखना पड़ेगा एज एन आउटसाइड लाइबिलिटी। तो लिखो जी, बाय मिसेस एक्स लोन, बाय मिसेस एक्स लोन अमाउंट लिखो 8000। सर एक्स का लोन आएगा क्या? सर नहीं आएगा, एक्स एक पार्टनर है, छोड़ दो उसको, खत्म। पार्टनर का लोन नहीं आता, सिर्फ आउटसाइड लायबिलिटीज आती है। कोई दिक्कत? आगे चलो। सर WCR गिवन है 30,000 का, मैं अपने एडजस्टमेंट वाले पॉइंट्स पे गया, मेरे को दिखा 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 कोई क्लेम नहीं है। जब WCR का कोई भी क्लेम गिवन नहीं है तो एक बात बताओ क्या करोगे? सर ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, तो उसको हम कैपिटल में डालेंगे बाद में, फिलहाल के लिए छोड़ते हैं कि WCR नहीं आएगा। WCR का केस समझ आया? चले IFI पे आओ। सबको दिख रहा है लाइबिलिटी साइड में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, गिवन है। सर कितना है? 7,500। IFI के आपने दो केसेस सीखे थे। अगर आपकी बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट्स नहीं है तो IFI पार्टनर्स कैपिटल में बांट दो, अगर है तो इसके बाय में लिख दो। अब आप देखो, आपने पता है अभी अभी पढ़ा, आपने इन्वेस्टमेंट देखा था, आपकी बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट गिवन थी, तो प्लीज इसके बाय में लिखो, बाय IFF इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। कितना है जी? 7,500। आपको लाइन लिखवाई थी, बाय में लिखो और भूल जाओ। भूलने का मतलब है ना इसकी टू साइड में कोई पेमेंट होती है, ना इसको पार्टनर्स में बांटना है। अगर इन्वेस्टमेंट है तो आप बस बाय में लिखो और भूल जाओ। अब आपको इससे कोई मतलब ही नहीं है। करेक्ट है? केसेस आपको अप्लाई करके दिखा रहा हूं, केसेस आपको याद करने पड़ेंगे WCR IFI के। चलिए जी आगे चलते हैं। कैपिटल अकाउंट्स गिवन XYZ के, वो ऑब्वियसली बैलेंस शीट में नहीं आएगा। मेरा पहला स्टेप खत्म, एसेट 2 में चेपे, आउटसाइड लायबिलिटीज बाय में चेपी। आगे चल सकते हैं। चलिए जी, पहला पॉइंट एडजस्टमेंट का पहला पॉइंट, एक्स टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट। कितने में लेके गया? एक बार के लिए छोड़ो, एक्स इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा है, आपको रट्टा भी लगवाया था। एसेट ये है, बेचोगे तो बाय बैंक के कॉलम में आ जाएगा, पार्टनर लेके जाओगे तब भी बाय पार्टनर्स कैपिटल में आएगा। तो बाय में लिखते हैं, बाय एक्स कैपिटल, ब्रैकेट में आप शो करोगे इन्वेस्टमेंट्स। बेटा बहुत तमीज से क्वेश्चन करना, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिससे आपको फुल नॉलेज मिलने वाली है कि रियलाइजेशन प्रॉपरली कैसे बनाया जाता है। आओ जी, बाय एक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट, क्वेश्चन कह रहा है 25% मोर देन द बुक वैल्यू। इधर आओ, इन्वेस्टमेंट 20,000 की है, 20,000 का 25% निकालोगे आएगा 5,000। भाई आपको निकालना आता है, ये सॉल्व नहीं करना, आपको पता है 20,000 का 25% इंटू 25/100 निकालोगे आपका 5,000 आएगा। 5,000 ऊपर वाले भाव पे लेके जा रहा है, तो सर कितने का लेके जा रहा है? ऑब्वियसली 25 का। 20,000 की इन्वेस्टमेंट 25% ऊपर पे लेके जाएगा, 5,000 ऊपर मतलब कितने में? 25 में। काम खत्म। आगे चलो बेटा, वाई टुक ओवर डेटर्स अमाउंटिंग टू 5,000 एट 4,000। पहले तो भैया वो बाद में समझाऊंगा, पहले बेसिक लिख लो। बाय वाइज कैपिटल, ब्रैकेट में लिखो डेटर्स। सर ऐसा क्यों बेटा? एसेट्स अगर बिकेंगे तो बाय बैंक, पार्टनर लेके जाएगा तो बाय पार्टनर्स कैपिटल, तो बाय वाइज कैपिटल डेटर्स। अब आपसे क्या कहा जा रहा है? भैया 5,000 के डेटर्स वो 4 में लेके जा रहा है, यहाँ पे क्या अमाउंट आएगा? अब कॉमन सेंस तो यही कहती है, हमारी जो डील हुई है वाई के साथ में, वाई मुझे कहता है मैं आपको 4,000 रुपए दूंगा, तो मेरे को इन शॉर्ट डेटर्स के बदले में कितना पैसा मिल रहा है? सर 4,000 रुपए मिल रहा है। भाई कितना मिल रहा है? 4। 5,000 के डेटर्स है, मान लिया, लेके अग्रीड प्राइस कितने में अग्री हुआ? 4 में। तो बाय वाइज कैपिटल कितना आया? 4। अब यहाँ पे बच्चा पूछता है कि भैया एक बात बताओ, टोटल डेटर्स 15,000 के हैं, हमें दिख रहा है टोटल जो डेटर्स हैं 15 के हैं, तो बाकी डेटर्स कहां गए? आगे क्वेश्चन पढ़ो अपना। रिमेनिंग डेटर्स रियलाइज 75%। इधर आओ यार, अब मेरी बात सुनना, एक वर्किंग नोट देखो यार, तुम्हारे टोटल 15,000 के डेटर्स थे, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें दिख रहे हैं 15,000 के डेटर्स, उसमें से 5,000 वालों को हमने 4,000 में सेटल कर दिया। भाई कहने का क्या मतलब है? 5,000 के जो डेटर्स थे वो वाई लेके चला गया कितने में? 4 में। तो 5 वालों की बात तो हो गई खत्म, 15 में से 5 वाले डेटर्स हो गए खत्म। कितने बचे? सर 10,000 के बचे। अगर आप मेरी बात ध्यान से सुनोगे आपको एक चीज समझ आएगी, टोटल डेटर्स आपके 15,000 के हैं, जिनमें से 5 वाले जो डेटर्स थे वो पार्टनर लेके चला गया 4,000 में, उसका काम खत्म। आगे 15 में से 5 गए, कितने डेटर्स और बचे? सर 10,000। क्वेश्चन कह रहा है इनसे में 75% रियलाइज हो गया, मतलब पैसा मिल गया। अब इधर आओ, एसेट से पैसा मिलेगा तो आप एक कॉलम खोलते हो बाय बैंक का। हाँ जी सर पता है, बाय बैंक का हमने कॉलम खोला, हमने नाम डाला डेटर्स। सर 10,000 का अगर 75% आपको मिल रहा है तो प्लीज डेटर्स में लिखो 7,500। सिंपल, डेटर्स में लिखोगे कितना? 7,500। खत्म। पॉइंट समझ आया आपको? पहले डेटर्स कुछ लेके गया वाई, तो बाय वाइज कैपिटल, और कुछ आपका रियलाइज्ड हो गया कैश में। कितना? सर रिमेनिंग डेटर्स से 10, उसका 75%, 7,500। कोई डाउट?
चलें आगे, आ जाओ जी। स्टॉक इज सोल्ड फॉर 59, लिखते जाओ भैया, पैसा आ रहा है तो बस लिखो स्टॉक 59,000। आगे चलते हैं, प्लांट 40,000, लिख दो प्लांट 40,000। आगे चलते हैं भाई, थर्ड पॉइंट तक सबको ओके है? थर्ड पॉइंट तक मेरे हिसाब से कोई डाउट होना नहीं चाहिए, बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। फोर्थ आपके लिए पढ़ता हूं, ध्यान से सुनना। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू 1,000। सर एक्सपेंसेस का मतलब होता है पेमेंट करना। पेमेंट करना तो इधर आओ यार, पैसा जाएगा तो हम तो टू बैंक का कॉलम खोलेंगे, टू बैंक ब्रैकेट खोलो, लिखो जरा एक्सपेंसेस 1,000। आपको हमेशा कॉलम्स में जज करना है, आपको टू बैंक और बाय बैंक का कॉलम खोलना है, आपको कभी भी टू एक्सपेंसेस बाय डेटर्स ये सब नहीं लिखना, प्लीज इस बात को याद रखना। आपको पहली क्लास में आपका बेसिक बताया था जर्नल एंट्री की वजह से, इसलिए बाय बैंक और टू बैंक आता है। चले आगे बढ़ो इसी पॉइंट को। इट वॉज फाउंड दैट देयर इज एडिशनल लायबिलिटी फॉर डैमेजेस 8,000। अब बच्चा कहता है भैया इसका क्या करें? मैं एक बात बताओ, आपका धंधा बंद हो रहा है, धंधा बंद कर दो। आज मैं आपको कुछ भी बताऊंगा, कोर्ट बताता है, कोई भी कुछ बताता है कि आपकी एडिशनल लायबिलिटी है जो आपको पे करनी है, आप उससे भाग सकते हो। हम भाई अगर ये धंधा कंटिन्यू रहता तो मैं कहता चलो इसको मैं फ्यूचर में चुका दूंगा, लायबिलिटी में शो कर देता हूं, लेकिन आज की तारीख जब धंधा ही बंद हो रहा है तो सारा पैसा आपको आज ही चुकाना पड़ेगा। तो आपको कुछ नहीं करना, पैसा चुकाने को क्वेश्चन ने बोला, लिखो टू बैंक के कॉलम में डैमेजेस 8,000। आपको कोई टेंशन लेनी नहीं है, जो पैसा आ रहा है आने दो, बाय में लिखो, जो पैसा जा रहा है जाने दो, टू बैंक के कॉलम में लिखो एक्सपेंसेस 1,000, डैमेजेस 8,000। बताओ यहां तो कोई दिक्कत? अब आपके लिए एक नया पॉइंट लेके आया हूं सर नया पॉइंट क्या है? क्वेश्चन तो खत्म नहीं बेटा, क्वेश्चन इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा, मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर आपकी कोई आउटसाइड लायबिलिटी है, ध्यान से सुनना, ये पॉइंट आपको नोट करना हो, आपको अपनी कॉपीज में अलग से नोट करना, ठीक है जी। कोई भी आउटसाइड लायबिलिटी है जिसकी पेमेंट क्वेश्चन ने नहीं बताई, अब क्वेश्चन ने क्रेडिटर्स के बारे में नहीं बोला, लोन के बारे में नहीं बोला, तो आप ऐसी आउटसाइड लायबिलिटीज को हमेशा 100% या आप कह सकते हो बुक वैल्यू पे पे करोगे। कितने पे पे करोगे? 100% वैल्यू या बुक वैल्यू पे। अब एग्जांपल सुनो, क्वेश्चन आपसे कहता है देखो जी क्रेडिटर्स हैं 18,500 के, इन्होंने 10-15% का डिस्काउंट दे दिया, बाकी आपने पे कर दिया, तो ठीक है हम क्रेडिटर्स लिख देते। ऐसा कोई पॉइंट है? ऐसा कहीं पॉइंट लिखा है उन्होंने डिस्काउंट दिया? नहीं लिखा। तो आपको यही अज्यूम करना है, पहली अजम्पशन इस चैप्टर की, जितनी भी आउटसाइड लायबिलिटी है कुछ नहीं लिखा तो आप 100% बुक वैल्यू पे करोगे। आओ इसको सिखाता हूं बेटा। प्रोविजन है, क्या प्रोविजन की कभी कोई पेमेंट होती है? आपको उस दिन भी सिखाया था, आप डेटर्स फुल यहाँ पे लिखते हो, प्रोविजन बाय में लिखते हो, तो दो बातें दिमाग में चिपकाओ, प्रोविजन और आईएफएफ, इनकी कभी कोई पेमेंट नहीं की जाती। प्रोविजन की और आईएफएफ की, इनकी कभी कोई पेमेंट नहीं की जाती। क्यों सर? फिर बाय में क्यों लिखते हैं? बाय में हम इसलिए लिखते हैं, इनके क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं, प्रोविजन के भी क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं, रिजर्व्स एंड फंड के भी क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं। इनको क्लोज करने के लिए, अकाउंट्स बताया था क्लोज होते हैं, क्रेडिट को आप क्या करोगे? डेबिट, इसलिए हम इसके बाय साइड में लिखते हैं। याद रखना इन दो की कभी कोई पेमेंट नहीं। अभी बताओ, क्रेडिटर्स 18,500, क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला तो आओ फुल वैल्यू पे करते हैं। क्रेडिटर्स पूरा अमाउंट मैंने पे कर दिया 18,500। आगे चलें, दूसरा क्रेडिटर्स हो गए मिसेज एक्स का लोन 8,000 गिवन है, आओ जी पूरा पे करो। आउटसाइड लायबिलिटी है तो मिसेज एक्स का लोन पे करते हैं, कितना गिवन है जी? 8,000, लो पे हो गया। बताओ क्या दिक्कत हुई, क्या टेंशन है? कोई भी लायबिलिटी, देखो स्टेप वाइज सीखोगे तो चीजें समझोगे मेरे साथ। पहला स्टेप चेपने का, दूसरा स्टेप एडजस्टमेंट का, और तीसरा आखिरी स्टेप जो आता है वो ये आता है, आपको चेक करना है कौन सी लायबिलिटी पे नहीं करी। भैया ये दो लायबिलिटी आपने पे नहीं करी, आ जाओ जी दोनों पे कर दो। सर अगर आप लायबिलिटी के लिए ऐसी चीजें बता रहे हो तो एसेट्स के लिए भी कुछ होगा, अकॉर्डिंग टू न्यू स्कीम। न्यू स्कीम बोले तो नया सीबीएसई का इंस्ट्रक्शन, ध्यान से सुनना। एसेट्स अगर कोई बच जाए, मान लो आपके 5-6 एसेट्स हैं, 4 के बारे में इंफॉर्मेशन है, 2 के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है कि वो कितने में बिके, आपको क्या करना है? ध्यान से सुनो। अगर वो एसेट टेंजिबल है, अगर वो एसेट टेंजिबल है तो आप उसको बुक वैल्यू या 100% वैल्यू पे बेचोगे। अगर वो एसेट इनटेंजिबल है तो आप उसको कहां पे बेचने वाले हो? जीरो पे। अभी बता रहा हूं, ये दो अजम्पशंस आपको यहाँ चिपकानी पड़ेंगी। सर क्यों चिपकानी है बेटा? ये बातें आपको याद रखनी, तभी तो आप अपना पूरा आंसर निकाल पाओगे। कोई भी आउटसाइड लायबिलिटी है उसके बारे में कुछ नहीं लिखा, आप 100% वैल्यू उस पे पे करोगे। लेकिन अगर कोई एसेट है जिसके बारे में नहीं लिखा, वो कितने में बिका कितने में नहीं बिका, वो एसेट को आप पहले जज करो। वो टैंजिबल है तो आप बुक वैल्यू 100% पे बेचो, इनटैंजिबल है तो जीरो। टैंजिबल मतलब जिसको देखा छुआ जा सकता है, इनटैंजिबल मतलब जिसको देखा छुआ नहीं जा सकता। इधर आओ यार, डेटर्स का काम हो गया, देखो कुछ वाई लेके गया कुछ बिक गए। स्टॉक, सर स्टॉक ये रहा स्टॉक। सर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट एक्स ले गया था। सर प्लांट, प्लांट भी गया। गुडविल, आओ
गुडविल के बारे में क्वेश्चन ने बताया कितने में बिकी, सर नहीं पता, तो अब क्या करना है, जज करो पहले। गुडविल बेटा टैंजिबल है कि इनटैंजिबल है, सर गुडविल को देखा छुआ तो नहीं जा सकता, मतलब वो इनटैंजिबल है, तो आप उसको कितने में बेचने वाले हो, कितने में रियलाइज करने वाले हो, 0। दो ऑप्शन है, यहाँ तो यहाँ लिख दो गुडविल 0, या इसको शो ही मत करो भाई, या तो लिख दो गुडविल 0 या इसको शो ही मत करो, बात तो एक ही है, क्या फर्क पड़ना है। अब जाके आपका क्वेश्चन पूरा क्या हुआ, खत्म। बोले तो पूरा रियलाइजेशन अकाउंट क्या हुआ, खत्म। मैं टोटल लगा लेता हूँ जरा फटाफट से, तब तक अज्यूम्ड आपने इतना लिख लिया होगा, प्लीज साथ साथ लिख लो, हम प्रॉफिट लॉस निकालते हैं साथ साथ, आ जाओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी आपको इस चीज की। एक और बात, टू बैंक बाय बैंक के जो टोटल्स हैं वो आप बाहर की साइड लिखोगे, मैं जरा लिख देता हूँ आपके लिए, 18,500 प्लस 8,000 लिखो जी। टू बैंक में लिखो 35,500, बाय बैंक में आओ 7,500 प्लस 59,000 प्लस 40,000, आ जाओ जी 1,06,500 लिख दो जी, लिख दो। अब आओ फटाफट टोटल करें, 4,000 प्लस 25,000 प्लस 7,500 प्लस 8,000 प्लस 18,500 प्लस 1,000। सर इस साइड का टोटल आ रहा है 1,70,500, देखना पड़ेगा ना कौन सा बड़ा है, तभी जज कर पाएंगे। आओ 35,500 प्लस 35,000 प्लस 75,000 प्लस 20,000 प्लस 80,000 प्लस 15,000, इधर का टोटल आ रहा है 2,60,500। लो भैया ये साइड बड़ी दिख रही है मुझे, तो मैं तो चेपूंगा सीधा, 2,60,500, 2,60,500। सर टू वाली साइड बड़ी है, तो बाय में क्या निकल के आएगा, बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन, लिखो जी बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन माइनस 1,70,500, लिखो जी 90,000 का आपका लॉस आ गया। सर इतना लॉस बिल्कुल आ सकता है यार, आप धंधा बंद कर रहे हो, कभी कुछ भी, प्रॉफिट भी आ सकता है, लॉस भी आ सकता है, आपको टेंशन नहीं लेनी। आ जाओ चलो, किसमें बांटना सर, पार्टनर्स कौन थे, XYZ। सर वही रूल है यार, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। सर बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, अभी पार्टनर्स कैपिटल बैंक बाकी है तो छोड़ के मत जाना। आओ जरा देखें इनकी रेशियो क्या थी, सर इनकी रेशियो है 3:1, 90,000 डिवाइड बाय 6, 15,000, आ जाओ जी 45, 30 एंड 15। आपका रियलाइजेशन अकाउंट हो गया खत्म, रियलाइजेशन तक अज्यूम्ड आपको कोई डाउट होगा नहीं। 5-7 मिनट और दो बस मुझे, पार्टनर्स कैपिटल बैंक मैच करेंगे, क्लास खत्म करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा आपके लिए लाया हूं, इसमें आपकी मेजर चीजें कवर हो रही हैं, आपको यहाँ पे डाउट नहीं आना चाहिए। किसी में डाउट हो प्लीज रिवर्स करके चलना, तभी मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ। स्लो इसीलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि एक मेजर कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आपको समझ आ गया ना तमीज से, आपको अगले क्वेश्चन आराम से आने लग जाएंगे, तो प्लीज इसको आराम से देखना। आगे चलें जी, प्लीज मेरे साथ आ जाओ, पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट बना लो अपने। चलो 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 सर, पार्टनर्स कैपिटल कहां से स्टार्ट करते हो आप, सर हमें पता है बैलेंस शीट से, तो आओ जी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, आपको XYZ तीनों की कैपिटल्स गिवन है, चेक करते हैं जरा, 60,000, 56,000 एंड 40,000, 56,000 एंड 40,000, चेप लो जी, तीनों की कैपिटल्स उठाओ, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन चेपो। सर यहां तक तो हो गया, अब जरा बैलेंस शीट में रहो, आराम से पढ़ के बताना कोई रिजर्व है। सर हमें एक रिजर्व तो IFF दिखा था, लेकिन IFF तो आपने बोला था यहाँ लिखो और भूल जाओ। सर WCR का कोई क्लेम था, नहीं सर कोई क्लेम नहीं था, तो हम किस में बांटते हैं, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। सेम लॉजिक बेटा, सेम लॉजिक, बाय WCR, कितने का WCR सर 30,000, आओ बांटे, 30, 6, 5, 5, 3, 15, 10,000 एंड 5,000, लो जी WCR हमने बांट दिया, बाय WCR जितना था हमने बांट दिया। सर बैलेंस शीट में गुडविल है, राइट ऑफ करो ना, तो आपके लिए वही एक बात है, बैलेंस शीट में गुडविल इस चैप्टर में राइट ऑफ नहीं होती, इस चैप्टर में हम गुडविल बेचने के लिए लगा देते हैं, क्योंकि हम बेच सकते हैं, कल को कोई बिजनेसमैन मिल गया जो हमारी गुडविल खरीद सकता है, तो हम इसको राइट ऑफ क्यों करें, इसको बेचने का ट्राई करते हैं। नहीं बिकी तो देखो हमने 0 में बेची थी ना गुडविल, भैया यहाँ पे कितने में बेची थी हमने, 0 में, इसका मतलब है लॉस तो ऑटोमेटिकली शो हो गया पार्टनर्स में, खत्म। पॉइंट समझ पा रहे हो, चले आओ। अब बेटा यहां तक तो सबको ओके है, बच्चा बोलता है लिख दो टू बैंक, नहीं, आपको अपने रियलाइजेशन पे ध्यान देना है। कहीं आपको पार्टनर्स कैपिटल दिख रहा है, किसी भी पार्टनर का कैपिटल दिख रहा है, बच्चे ने ध्यान दिया, सर यहां तो नहीं दिख रहा, सर यहां आने लगे, हाँ सर ये देखो ये दिखा बाय एक्स कैपिटल। तो एक बात बताना, क्यों लिखा था बाय एक्स कैपिटल, सर एक्स इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा था, एक्स के बाप की इन्वेस्टमेंट है क्या जो वो लेके जा रहा है, नहीं सर, इसका मतलब उससे पैसा काटना है, पैसा काटने का मतलब कैपिटल को क्या करोगे, कम। तो प्लीज आप टू साइड में आओ, डेबिट साइड में लिखो टू रियलाइजेशन, प्लीज इन्वेस्टमेंट्स मत लिखना, रीजन आपको भी बता देता हूं, फिलहाल के लिए लिखो टू रियलाइजेशन, ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट, एक्स के कॉलम में 25। सर रीजन बताओ पहले तो, इधर आओ, यहां आपने लिखा बाय एक्स कैपिटल, यहाँ पे कौन सा अकाउंट है, रियलाइजेशन, रियलाइजेशन इस साइड क्रेडिट हो रहा है, तो एक बार एंट्री बना के दिखाता हूँ आपको, आपको पहले करा चुका हूं मैं, स्टिल बना देता हूँ।
एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, क्या एंट्री बनेगी सर? रियलाइजेशन क्रेडिट हो रहा है तो टू रियलाइजेशन, किसकी वजह से? एक्स कैपिटल। तो आपकी जर्नल बनती है एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। इसको जरा यहां पे पुट करना, एक्स की कैपिटल सर डेबिट हो रही है, किसकी वजह से सर? टू रियलाइजेशन। टू इन्वेस्टमेंट तो नहीं लिख सकता ना मैं, जर्नल लेजर भैया भाई भाई साथ साथ चलते हैं, ये अलग नहीं चल सकते ये। तो इसका मतलब आपको टू रियलाइजेशन ब्रैकेट में लिखना है इन्वेस्टमेंट। पॉइंट क्लियर है? आ जाओ, ऐसे आपको दिखेगा वाई का दिख रहा है, डेटर्स लेके या उसके बाप के डेटर्स हैं, बाप का एसेट है उसके, पैसा काटो। तो आओ वापस से आप लिखोगे टू रियलाइजेशन। सर इसी में लिख देते ना बेटा, मैं आपको बेस्ट, आपको मैंने पहले बताया था, मैं आपको जितना अच्छा प्रेजेंटेशन होगा आपको वो सिखाऊंगा। कई टीचर्स कई बुक्स वाले आपको यहीं पे लिख के दिखा देंगे, वाई में लिख दो, ठीक है आप उनको फॉलो कर लो। लेकिन जब मैंने ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट शो किया, मैं इन्वेस्टमेंट एंड डेटर्स नहीं लिखूंगा ना, एक सेकंड फालतू लगाए मेरे को, एक या 2 सेकंड फालतू। आपको दोनों चीजें शो करनी है, अपने प्रेजेंटेशन पे वर्क करो। 100 नंबर चाहिए तो प्रेजेंटेशन को फॉलो करना प्लीज। आ जाओ जी, लिखो वाई में लिख दो जी 4000। देखो जी कोई डाउट? यहां तक सब ओके? लास्ट लास्ट लास्ट, रुको यार कहां जा रहे हो? रियलाइजेशन का लॉस था, लॉस से कैपिटल क्या होती है? कम, कम मतलब डेबिट। तो वापस यहां पे लिखो टू रियलाइजेशन ब्रैकेट में आप लिख सकते हो लॉस, जैसे रिवैल्यूएशन आता था सेम वैसे टू रियलाइजेशन लॉस लिख दो। 45,000, 30,000 एंड 15,000, फटाफट लिख दो भैया। 45, 30 एंड 15। कोई डाउट, कोई टेंशन नहीं? सर लास्ट में टू बैलेंस कैरी डाउन की जगह हम लिखते हैं टू बैंक बैलेंसिंग फिगर। सर इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमें पता है आज पार्टनर्स जा रहे हैं, तो भैया अपना पैसा छोड़ के नहीं जाएंगे, अपना पैसा लेके जाएंगे। तो आओ जी मैं फटाफट निकाल देता हूं। 60 प्लस 15,000 माइनस 25,000 माइनस 45,000। लिखो जी टू बैंक एक्स में लिखो 5,000, टू बैंक एक्स में लिखो जी 5,000। वाई पे चलते हैं, 56,000 प्लस 10,000 माइनस 4,000 माइनस 30,000। वाई में लिखो जी 32,000, वाई में लिखना जी 32,000। जेड पे आओ जी 40 प्लस 5,000 माइनस 15,000। लिखो जी 30,000, वाई में लिख दो जी 30,000। तीनों का टू बैंक आपका बैलेंसिंग फिगर, कितना पैसा वो घर लेके जाएंगे ये आपका निकल के आ गया। सर कोई डाउट? सर कोई डाउट नहीं है, फटाफट बैंक अकाउंट मैच करते हैं, क्लास खत्म करते हैं। आओ जी, आपने अपनी बैलेंस शीट में चेक किया, पहले से बैंक बैलेंस पड़ा है 1,000 रुपए। बैंक बैलेंस का मतलब है पहले से पैसा पड़ा होना, एसेट, एसेट बोले तो डेबिट, तो ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। आप सबसे पहले लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बोले तो 1,000 रुपए आपके पास पहले से पड़े हैं। सर 1,000 रुपए पहले से पड़े हैं तो प्लीज लिखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,000। अब इधर आओ, पैसा आएगा तो एसेट है, बढ़ेगा मतलब डेबिट, कहीं से भी पैसा आ रहा है तो आपको पता है आपने ये एसेट बेच के पैसा कमाया था 1,06,500। प्लीज यहाँ पे लिखो टू रियलाइजेशन ब्रैकेट में एसेट सोल्ड। अच्छा सर हम टू एसेट सोल्ड नहीं लिख सकते, जर्नल बेटा इस साइड क्रेडिट हो रहा है रियलाइजेशन, तो टू रियलाइजेशन किसकी वजह से? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो प्लीज आप लिखोगे टू रियलाइजेशन ब्रैकेट में एसेट सोल्ड, अमाउंट लिखो 1,06,500, 1,06,500। सर कोई दिक्कत? अब मेरी बात ध्यान से, सेक्शन 48 को अप्लाई करते हैं। सबसे पहले कौन सी लायबिलिटी? आउटसाइड लायबिलिटी, ये भी दिख रही है 35,500। लिखो यार बाय में आओ, बाय में लिखो बाय रियलाइजेशन ब्रैकेट में आप लिखो आउटसाइड लायबिलिटी एंड एक्सपेंसेस, आउटसाइड लायबिलिटी एंड एक्सपेंसेस टोटल लिखो 35,500। आउटसाइड लायबिलिटी एंड एक्सपेंसेस 35,500। सर दूसरे नाम पे क्या आता था? सर दूसरे नाम पे आता था पार्टनर का लोन जो मैं चुकाना है। बैलेंस शीट पे जाना बेटा एक बारी, मिसेज एक्स का लोन तो चलो हमने चुका दिया एज एन आउटसाइड लायबिलिटी, करेक्ट है। किसका लोन बाकी रह गया? सर एक्स का, पार्टनर है तो प्लीज पहले पार्टनर का लोन चुकाओ। बाय एक्स लोन कितने का था जी एक्स का लोन? ओ सर एक चीज मैंने चेक करी अभी, थोड़ा सा मैंने गलती से गलत चीज देख ली, आपको ठीक करवा देता हूं। मिसेज एक्स का लोन सर 5,000 रुपए है, तो प्लीज यहाँ पे 5 डालो, यहाँ पे भी 5 डालो। आओ जी आओ, कहां गया मिसेज एक्स का लोन? 5 डालो। मैं चीजें करेक्ट करवा देता हूं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका लॉस सेम आएगा, उसकी दिक्कत मत होगी। 5 यहाँ भी आया, 5 यहाँ भी आया, बस ये चीज करेक्ट कर लेना थोड़ी सी। सो सॉरी बेटा, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, लो जी ठीक कर देते हैं। इसका टोटल लिखो 32,500, इसका टोटल लिखना 32,500। सर एक बार टोटल आपका बस चेंज हो जाएगा। सर जहां आपका 8,000 था बस वहां पे आपका 5 आएगा। सर एक बात बताओ, लॉस पे कैसे नहीं फर्क पड़ा? भाई यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, आपस में जब डिफरेंस करोगे आना तो 0 ही है, कोई फर्क। 8 में से 8 गए चाहे 5 में से 5 गए, जाना 0 है। छोटी सी में से गलती हो गई, मैंने एक्स लोन को मिसेज एक्स का लोन, अमाउंट इंटरचेंज हो गया, कोई बात नहीं। इधर आओ,
इधर आओ जी, इधर आओ। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 5 चेंज किया, टोटल आप चेंज कर लेना, बाकी सब सेम है। चीजें क्या चेंज करनी है, इसको चेंज करके लिखो 32,500। कुछ भी आपको चेंज नहीं करना, सब कुछ आपका ओके है। बस फर्क ये है यहाँ पे एक्स लोन में लिखना 8,000। सर सबसे पहले हमने आउटसाइड लायबिलिटी चुकाई, सर कितनी चुकाई, सर 32,500। कैसे आया टोटल, ये रहा। जो मैंने 8 गलती से लिख दिया था उसको ठीक कर दिया 5 से, यहां वाली चीज को भी 5 से ठीक कर दिया। सेकंड नाम पे आता है पार्टनर का लोन। सर एक्स का लोन कितना था, 8,000, हमने वो चुकाया। लास्ट में आपका आता है पार्टनर्स कैपिटल, तो प्लीज लिखो बाय एक्स कैपिटल, बाय वाइज कैपिटल एंड बाय जेड्स कैपिटल। लो जी, तीनों की कैपिटल लिख देते हैं फटाफट से। चलो, तीनों की कैपिटल आपको यहां से चेपनी है, 5,000, दूसरे का 32,000 एंड तीसरे का 30,000। आओ जी टोटल लगाएं फटाफट से। चलो जी चलो, टोटल 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 1,000 प्लस 1,06,500, ये आपका आ गया 1,07,500। लिखो जी लिखो। दूसरी साइड मैच होनी चाहिए, मैच हो गई तो हमारा काम खत्म, आंसर मैच। 1,07,500 माइनस 30 माइनस 32 माइनस 5,000 माइनस 8,000 माइनस 32,500। लो जी आपका बैंक अकाउंट मैच। अब एक चीज रिपीट कर देता हूं, गलती में से हो गई थी, आपने देख ली होगी। यहाँ पे पार्टनर का लोन था, पार्टनर का लोन 8,000 था और उसकी वाइफ का लोन 5,000 था। मैंने इंटरचेंज कर दिया, गलती से पढ़ने में दिक्कत हो गई। यहाँ पे 8, यहाँ पे 8, मैंने ये गलती करी। दोनों को अगर मैंने रेक्टिफाई किया तो एक ही चीज चेंज होगी। 5 से सर लॉस में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, आप समझ चुके हो। इसका टोटल है, इसमें से ये माइनस करना है, तो 5 तो आपस में सेट ऑफ हो गए। लॉस तो मेरा ठीक है। सर गलत क्या निकला, बस आपका ये बैंक का टोटल गलत आ रहा था, वो मैंने ठीक करके 32,500 लिखा, और जो पार्टनर का लोन था वो करेक्टली 8,000 लिखा। सो सॉरी फॉर द मिस्टेक, आपको समझ आ गया होगा। फिलहाल के लिए आपका एक बहुत बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन था। आपने WCR IFI के केसेस को जज किया, उसका ट्रीटमेंट किया, साथ साथ आपने तीनों चीजें बनाई। एक चीज आपने एक्स्ट्रा भी सीखी कि सर कोई आउटसाइड लायबिलिटी है जिसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, आप उसे 100% वैल्यू उस पर पे करते हो। और अगर कोई एसेट है तो आपको जज करना है कि अगर वो टैंजेबल है तो फुल बुक वैल्यू 100% पे, कोई इनटैंजेबल एसेट है तो 0 पे। ये चीज प्लीज कॉपी में लिख लेना। थैंक यू सो मच और राधे राधे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।